बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड के संदर्भ में प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि नीतीश के बाद कौन। लेकिन अब इस सवाल का जवाब निशांत कुमार के रूप में सामने आ चुका है। आगामी 3 मई को चंपारण की ऐतिहासिक धरती से शुरू होने वाली निशांत की बिहार यात्रा सिर्फ एक यात्रा भर नहीं है, बल्कि यह नीतीश कुमार के उस विरासत प्लान का हिस्सा माना जाता है जिसे नीतीश कुमार ने दशकों में बड़े ही सलीके से बुना है। अगर आप निशांत कुमार के इस पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट को समझेंगे तो आप भी मानेंगे कि बिहार में नीतीश युग अभी खत्म होने वाला नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। निशांत कुमार आगामी 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं और इसकी शुरुआत पश्चिम चंपारण से की जा रही है। यह वही क्षेत्र है जहां से पहले भी नीतीश कुमार अपनी कई प्रमुख यात्राएं शुरू करते रहे हैं। चंपारण से यात्रा शुरू करना सिर्फ संयोग नहीं बल्कि रणनीति है। दरअसल निशांत कुमार अपने पिता के राजनीतिक मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार लंबे समय तक यात्रा राजनीति के जरिए जनता से जुड़ते रहे हैं और अब निशांत कुमार उसी रास्ते पर चल रहे हैं। हाल के दिनों में यह भी चर्चा रही कि निशांत कुमार को बिहार सरकार में कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन फिलहाल उन्होंने संगठन और जमीनी काम पर फोकस करने का रास्ता चुना है। इसलिए यह यात्रा उनके लिए पावर से पहले ग्राउंड तैयार करने की रणनीति के रूप में देखी जा रही है। जानकारों की नजर में यह सिर्फ एक सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राजनीतिक लॉन्च का अगला चरण, संगठन को मजबूत करने की कोशिश और बिहार में नए नेतृत्व की तैयारी है। निशांत कुमार के सक्रिय होने के पीछे सबसे बड़ा मास्टर प्लान उनकी क्लीन इमेज है। नीतीश कुमार ने पिछले कई दशकों में देश प्रदेश की राजनीति में अपनी जो साख बनाई है, निशांत कुमार उसे ही आगे बढ़ाने की तैयारी पर बढ़ रहे हैं। उनका प्लान बहुत सरल है, सत्ता के बजाय संगठन शक्ति पर भरोसा। निशांत का मानना है कि अगर जनता के बीच सीधे पैठ बना ली जाए तो सत्ता खुद ब खुद कदम चूमेगी। चंपारण से शुरुआत करना यह बताता है कि वे अपने पिता के उसी गांधीवादी और विकासवादी मॉडल को 2.0 वर्जन में पेश करने जा रहे हैं। निशांत कुमार की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव है। बिना शोर शराबे वाली राजनीति के बजाय वे पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर माने जा रहे हैं। उनके प्लान का दूसरा बड़ा हिस्सा है पार्टी के पुराने दिग्गजों और नया खून के बीच सेतु बनाना। वे जानते हैं कि जेडीयू को अगर बचाना है तो उसे इंजीनियरिंग की जरूरत है, सामाजिक इंजीनियरिंग भी और संगठनात्मक भी। पढ़ाई में भी उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, तो उनकी यात्रा का फोकस इसी नीति के तहत बड़े मंचों के बजाय चौपालों और युवाओं के साथ छोटी बैठकों पर अधिक है। राजनीति के जानकारों की नजर में चंपारण से यात्रा शुरू करना सिर्फ संयोग नहीं बल्कि रणनीति है। दरअसल चंपारण का ऐतिहासिक महत्व है और यह महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जुड़ाव रखता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आम जनता से सीधे जुड़ने का प्रतीक भी है। इस यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक संदेश देने के लिए मजबूत मंच का होना है। नीतीश कुमार भी पहले अपनी कई यात्राएं यहीं से शुरू कर चुके हैं। निशांत कुमार की इस बिहार यात्रा के कई राजनीतिक उद्देश्य बताए जा रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने के साथ ही जेडीयू के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना भी बड़ा लक्ष्य है। जनता के बीच पहचान बनाने के साथ ही भविष्य की राजनीति के लिए आधार तैयार करना भी इस यात्रा का उद्देश्य है। निशांत कुमार स्वयं भी कह चुके हैं कि यात्रा की रूपरेखा पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ता मिलकर तय करेंगे। बिहार में आरजेडी में तेजस्वी यादव, बीजेपी में सम्राट चौधरी और एलजेपी-आर में चिराग पासवान जैसे युवा चेहरों की मौजूदगी के बीच जेडीयू में एक वैक्यूम पैदा हो गया था। लेकिन निशांत कुमार का राजनीति में उतरना इस वैक्यूम को भरने की कोशिश है। उनका प्लान निगेटिव पॉलिटिक्स के बजाय पॉजिटिव एजेंडा पर आधारित है। वे अपनी यात्रा के दौरान केवल सरकार की उपलब्धियां नहीं गिनाएंगे बल्कि भविष्य का बिहार कैसा हो, इस पर युवाओं के सुझाव लेंगे। यह एक ऐसा दांव है जिसने विपक्ष की नींद उड़ा दी है, जो बेदाग है। निशांत कुमार की एंट्री ने यह साफ कर दिया है कि जेडीयू अब बिखरने वाली नहीं है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा,
विधायक दल के नेता श्रवण कुमार, मंत्री विजय चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जैसे अनुभवी नेताओं के साथ और निशांत कुमार का चेहरा, यह कॉम्बिनेशन पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर रहा है। निशांत कुमार का प्लान बहुत स्पष्ट है। अगले 1 साल के भीतर बिहार के हर गांव में निशांत ब्रिगेड खड़ा करना है, यानी युवाओं का ऐसा समूह जो टीम निशांत का हिस्सा हो। यह ब्रिगेड नीतीश कुमार के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाएगी, जिससे नीतीश कुमार के जाने के बाद भी शासन की शैली और विचारधारा वही बनी रहे। निशांत कुमार की 38 जिलों की यह यात्रा बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है। जो लोग नीतीश कुमार की राजनीति के अंत की भविष्यवाणी कर रहे थे, निशांत का चंपारण प्लान के साथ बिहार यात्रा उनके लिए एक करारा जवाब है। यह महज एक नए नेता की लॉन्चिंग नहीं, बल्कि नीतीश युग को अमर बनाने की एक सोची समझी रणनीतिक राजनीतिक योजना है। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।